हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे जो सिलेबस है C++ का फॉर बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के लिए। ठीक है, बीएससी वालों बच्चों की भी बुक होती है C++ की, तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो उनके लिए भी मैच हो सकते हैं या सारा इस मैच हो सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम, एवोल्यूशन देखेंगे C++ की कैसे हो रखी है, फिर प्रोसीजर देखते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशंस देखते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, क्लासेस, डाटा एब्स्ट्रैक्शंस, डाटा हाइड्रिंग, कैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, पॉलीमॉर्फिस के बारे में पढ़ेंगे, स्टैटिक बाइंडिंग एंड डायनेमिक बाइंडिंग के बारे में पढ़ेंगे, क्रिएटेड न्यू डाटा टाइप्स का क्रिएशन कैसे होगा वो पढ़ रहे हैं हम, मैसेज पासिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे टॉपिक है जो हमारा सिलेबस में है। उसके बाद में एडवांटेज पढ़ेंगे हम उप्स की। ठीक है, सबसे मेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उप्स, हम करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन लैंग्वेज पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस करेंगे उप्स की। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसके अंदर इतने सारे टॉपिक्स आते हैं जो कि सभी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सेकेंड चैप्टर में देखिए, सेकेंड चैप्टर कौन सा होगा हमारा, C++ प्रोग्रामिंग बेसिक्स, जिसमें हम प्रोग्रामिंग C++ के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर से कैरेक्टर सेट एंड टोकन्स। कैरेक्टर सेट आपने पढ़ रखा है क्या होता है उसमें, जिसमें इंटीजर्स भी आते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी आते हैं। ठीक है, टोकन्स के बारे में भी आपने पढ़ रखा है। टोकन्स में आइडेंटिफायर आएंगे, कीबोर्ड्स आएंगे, आपके सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद में आप पढ़ोगे कीवर्ड्स के बारे में। हमने पढ़ा था ना 32 के आसपास हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं हमारी प्रोग्रामिंग सी में। आपके पास 6-7 वीडियोस अपलोड कर रखे हैं प्रोग्रामिंग इन सी की, तो कम ही वीडियो डाली थी मैंने, तो वहाँ से आप देख सकते हो। आइडेंटिफायर्स, कॉन्स्टेंट्स, हम सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद में कॉन्स्टेंट्स में इंटीजर कॉन्स्टेंट, रियल कॉन्स्टेंट्स, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद में आता है डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिछली बार प्रोग्रामिंग इन सी में भी क्वेश्चंस में आया हुआ था, क्वेश्चन पेपर्स में वो। ठीक है, तो बेसिक डाटा टाइप्स पढ़ेंगे। उसके बाद में हम डिक्लेरेशन पढ़ते हैं वेरिएबल्स की। ठीक है, असाइनमेंट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं, मल्टीपल असाइनमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, कमेंट्स के बारे में, स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं C++ प्रोग्राम के, फर्स्ट C++ प्रोग्राम, आउटपुट यूजिंग कोड। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम मैनिपुलेटर्स, डायनामिक के बारे में पढ़ेंगे, रेफरेंस वेरिएबल्स, सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स के बारे में, हम सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास आती है हमारे चैप्टर नंबर थर्ड, ऑपरेटर्स एंड ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। ऑपरेटर्स अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, रिलेशनल, लॉजिकल, आपको पता है, आपने पढ़ रखे हैं ये। ठीक है, तो अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स में कौन से आएंगे, इंटीजर एक्सप्रेशंस, फ्लोट एक्सप्रेशन और मिक्स्ड मोड एक्सप्रेशन। उसके बाद में है रिलेशनल ऑपरेटर, जिसमें हम रिलेशनल एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर लॉजिकल आता है, फिर वही असाइनमेंट ऑपरेटर आता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पढ़ेंगे ऑपरेटर्स का, कंडीशनल पढ़ेंगे, बिटवाइज पढ़ेंगे, साइज पढ़ेंगे ऑपरेटर्स का, फिर कॉमा, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, प्रेसिडेंस इन C++ ऑपरेटर्स। प्रेसिडेंस मतलब इम्पोर्टेंस क्या है C++ में। फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कास्टिंग ऑफ डाटा, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 देखिए आप लोग, कौन सा, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इफ़ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, द, एल्स, इफ लेडर, स्विच स्टेटमेंट, गो टू, इन सब स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। वाइल लूप स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में द लूप स्टेटमेंट आती है, एडिशनल फीचर्स पढ़ेंगे। स्विच, इफ़, एल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट, कॉमा ऑपरेटर। ठीक है, एग्जिस्ट फंक्शंस के बारे में भी हम पढ़ेंगे। दैन चैप्टर नंबर 5 इज़ फंक्शंस, जिसमें हम इंट्रोडक्शंस करेंगे फंक्शंस का, द फॉर्म ऑफ C++ फंक्शंस, रिटर्न स्टेटमेंट, फिर फंक्शन, कॉलिंग ऑफ फंक्शन, फिर लॉजिकल, ग्लोबल वेरिएबल्स, नेस्टिंग ऑफ फंक्शन, पैरामीटर्स, पासिंग इन फंक्शंस, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, रिटर्न बाय रेफरेंस, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एडवांटेज पढ़ेंगे, डेफिल्यूट आर्ग्यूमेंट्स की, एडवांटेज ऑफ ओवरलोडेड फंक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है,
ऐसे ही 2-4 टॉपिक और हैं, रिकर्शंस के बारे में भी हम पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 6 का क्या नाम है, एरे और स्ट्रिंग्स, जिसमें हम एरेज और स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारी जो प्रोग्रामिंग इन सी थी उसमें भी हमने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद में 1 डायमेंशन एरेज के बारे में पढ़ेंगे, इनपुट आउटपुट एरे और जितने भी टाइप्स होते हैं। फिर शॉर्टिंग सर्चिंग के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ते हैं। स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट, स्ट्रिंग वेरिएबल्स, अवॉइडिंग बफर ओवरफ्लो के बारे में हम पढ़ते हैं। उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में हमारे कुछ टॉपिक्स है। अब देखो चैप्टर नंबर 7 क्या है, स्ट्रक्चर्स एंड यूनियन। हमारे पास पहले भी थे ये, उनको सिर्फ हम और ज़्यादा डिटेल में C++ में पढ़ रहे हैं। तो स्ट्रक्चर्स और यूनिट में भी स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, यूनियन डिफाइन करेंगे। अब स्ट्रक्चर टू एरे, एरे टू स्ट्रक्चर था पिछली बार हमारे पास। बिट फील्ड्स है, यूनियंस है, स्ट्रक्चर्स है, क्लासेस है, एन्यूमरेटेड डाटा भी है। हाउ टू स्ट्रक्चर्स आर स्टोर्स, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। उसके बाद में हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 8, ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। क्लासेस डिक्लेरेशंस के बारे में पढ़ेंगे हम, ऑब्जेक्ट्स के बारे में, C++ प्रोग्राम विद क्लास के बारे में पढ़ेंगे। रिटर्निंग ऑब्जेक्ट, स्टैटिक डाटा मेंबर्स, कॉन्स्टेंट मेंबर, फंक्शन, इन सब के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 9 है ये, पॉइंटर्स। इसमें हम पॉइंटर्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आप जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबका स्क्रीनशॉट भी साथ साथ ले सकते हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 10 देखिए। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स के बारे में। 11 चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम, द प्री प्रोसेस के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है ऑपरेटर की ओवरलोडिंग, ठीक है। डिफाइनिंग करेंगे हम, डेफिनेशंस होगी ऑपरेटर ओवरलोडिंग की, रूल्स देखेंगे उसके बारे में हम। 13 चैप्टर होगा इनहेरिटेंस के ऊपर, कंप्लीट चैप्टर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, हमारा चैप्टर नंबर 13 है ये। उसके बाद में चैप्टर नंबर 14 देखिए, पोलीमराइजेशंस के बारे में हम उसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट के बारे में हम पढ़ेंगे, बफरिंग के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। देन फाइल्स और स्ट्रीम्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर नंबर 16 हो गया ये। देन चैप्टर नंबर 17 देखिए आप लोग, इसमें हम टेम्पलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, नीड फॉर टेम्पलेट्स, फंक्शन टेम्पलेट्स, ठीक है, क्लास टेम्पलेट्स, सब के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 18। उसके बाद में हम हैंडलिंग पढ़ेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारे C++ के 18 चैप्टर्स बनते हैं हमारे पास। सबसे पहले हम जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो सब करेंगे। हमारी 2 यूनिट्स हम कंप्लीट करेंगे, 3 यूनिट्स कंप्लीट करेंगे हम, और नोट्स आपको साथ के साथ आफ्टर वीडियो मिलेगा, ठीक है। बिकॉज नोट्स साथ के साथ बनाने पड़ते हैं, और कुछ पोर्शन बुक से कवर होगा, कुछ मैं नोट से करवाऊँगी, तो आप साथ साथ कर लेना दोनों चीज़, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर देना, और PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको जितनी भी नई वीडियोस मिले, आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपको लगातार टॉपिक्स मिले, सबकी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी, तो आप प्लेलिस्ट में से भी जाके लेक्चर नंबर 4, 2, 3 ऐसे चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।